राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज 21 के साथ। खबर अनूपगढ़ से है, जहां अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टेट हाईवे 94 अनूपगढ़ सूरत मार्ग पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 12 से 13 वर्षीय बच्चे की मौत की घटना सामने आई है। मृतक बच्चे की शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसा की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मृतक बच्चे की शव को श्री विजयनगर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। चेहरा क्षतिग्रस्त होने के कारण पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शिनाख्त के लिए अन्य थानों में भी उसकी फोटो भेजी गई है। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 22 जेबी गांव के पास यह हादसा बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर है, जहां नगर पालिका के नगर परिषद बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सभापति के आदेश के बाद आयुक्त जगमोहन हर्ष ने बैठक की कार्रवाई शुरू की। इस दरमियान सभापति सलीम नागौरी ने इस साल की व नगर परिषद गठन के बाद पहली बार 2.5 साल बाद साधारण सभा बुलाने के लिए अधिकारियों को लहाना देते हुए सदन की तरफ से आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के पार्षदों की अनदेखी नहीं करने का भी आग्रह किया है। बैठक में 6 पार्षद अनुपस्थित रहे। बैठक की कार्रवाई लेखाधिकारी राधेश्याम त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारी सुरेश व्यास, भूमि शाखा के प्रभारी मनोज गुचिया ने संपन्न करवाई। और इसी बीच खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक जय यादव के आदेश की पालना में अति पुलिस अधीक्षक बूंदी रामकुमार कसवा के निर्देशन में व्रताधिकारी व्रथिंडौली सज्जन सिंह आरपीएस के सुपरविजन में मुकेश कुमार यादव थानाधिकारी थाना दलवाना की टीम द्वारा वांछित मुस्लिम को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 21/12/2023 को शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम भोपा का झोपड़ा मोरन में फायरिंग हो गई है। उक्त सूचना पर एसएचओ मुकेश कुमार मेजाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। मौके के हालात व्रताधिकारी व्रत हिंडौली व पुलिस अधीक्षक बूंदी को बताए। व्रताधिकारी हिंडौली सज्जन सिंह मेजाप्ता के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की तलाश शुरू करी व घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर मुलजिम की गिरफ्तारी की। साधारण सभा की बैठक के दौरान पार्षदों ने एजेंडे से हटकर भी सदन के समक्ष सवाल किए, जिसमें सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार। बिना पार्षदों की अनुशंसा के वार्डों में किए हुए कार्य, नई सड़क को तोड़कर बनाई गई सड़कों व नालियों को क्षतिग्रस्त होना, बिना मौका निरीक्षण के कार्यालय में बैठकर बिल का भुगतान करना, वहीं बिना पार्षदों की अनुशंसा हुए भुगतान, सड़क नाली व नाला निर्माण में हुए घटिया निर्माण में भी भुगतान को लेकर पार्षदों ने जिम्मेदारों पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सत्तासीन पार्षद सत्यनारायण गुचिया ने हर वार्ड के विकास में खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिषद के तकनीकी अधिकारियों ने बिना जांच किए ही बिल पास कर दिए हैं, जबकि धरातल पर काम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो घटिया गुणवत्ता के लिए है। इस तरह पार्षद अशोक व्यास ने बिना पार्षदों की अनुशंसा के उनके वार्डों में कार्य करवाने, नई सड़कों को तोड़कर घटिया निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता की कार्यशैली पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचारों की जांच कर कार्रवाई की मांग की। और इस बीच दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां खैरतल के तिजारा तहसील के गांव मुंडाना में देर रात हीटर से बिस्तरों में आग लगने से 24 साल का युवा और उसके 2 माह की जो बेटी है वो जिंदा जल गए। साथ ही उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से झुलस गई है। शेखपुरा थाना क्षेत्र के गांव मुंडाना में दीपक व उसकी पत्नी संजू और 2 महीने की बेटी हीटर लगाकर सो रहे थे। रात में करीब 1 बजे हीटर से कपड़ों में आग लग गई और उसके बाद बिस्तर में घरेलू सामान में आग पकड़ गई। इतना ही नहीं, आग इतनी तेजी से लगी कि दीपक व उसकी बेटी वहीं झुलस गए। आग इतनी तेज से लगी कि दीपक और उसकी बेटी वहीं झुलस गए और बिस्तर से नहीं उठ पाए। वहीं जब उसकी पत्नी संजू झुलसी तो वो चिल्लाई और बराबर के कमरे में सो रही उसकी सास सुनीता भाग कर आई। जब उसने देखा तो पूरा कमरा तब तक जलकर राख हो गया था। सुनीता के चिल्लाने पर पड़ोसी आए और सबने मिलकर संजू को बाहर निकाला, लेकिन दीपक और उसकी बेटी तब तक नहीं बच पाए। खबर अनूपगढ़ से है, जहां अनूपगढ़ जिले के रामसिंहपुर मंडी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की पंजाब के मोगा जिले के बंदनी कला पुलिस थाने के गांव बुट्टर कला के पास एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची भी घायल हो गई है। एक ही परिवार में 4 सदस्यों की मौत के बाद रामसिंहपुर मंडी सहित अन्य मंडियों में शोक की लहर है। रामसिंह मंडी में मातम छाया हुआ है। रामसिंहपुर मंडी के लोगों ने शोक
स्वरूप अंतिम संस्कार तक मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस हादसे में रामसिंहपुर मंडी के एनआरआई सोहावत सिंह, उसकी पत्नी लवप्रीत कौर, उसका भाई करमवीर सिंह, करमवीर की पत्नी मनप्रीत कौर की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में करमवीर सिंह की 5 साल की बेटी भी घायल हो गई है। मृतकों के शव का आज मोगा के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक सोहावत सिंह पिछले 5 सालों से कनाडा रहता था और वो शादी करवाने के लिए इंडिया आया था और उसकी 1 महीने पहले ही 19 नवंबर 2023 को ही सोहावत सिंह की शादी हुई थी। हादसे के दौरान मृतक सोहावत सिंह की साली की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहे थे। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद रामसिंहपुर मंडी सहित अन्य मंडियों में शोक की लहर है। रामसिंहपुर मंडी में मातम छाया हुआ है। रामसिंहपुर मंडी के लोगों में शोक स्वरूप अंतिम संस्कार तक मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए बदमाशों की तलाश में पुलिस ने आज अल सुबह अखेरपुर गांव में दबिश दी। मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के मामले में कुख्यात इस गांव के तार कई बड़े आपराधिक वारदातों से जुड़े हुए हैं। यह गांव अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा था और पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहा था। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस के 250 से ज्यादा जवान और अधिकारी इस अभियान में शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से भी जोड़ा जा रहा है। बीते 1 साल में जिस तरह से एसपी अमित कुमार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है, उसके बाद बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर भाग जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के हथियार बंद जवान भी तैनात किए गए हैं। विगत 9 वर्षों की विकास यात्रा से देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। देश में आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार हुआ है और व्यापार सुगम हुआ है। तकनीकी के नए युग का सूत्रपात हुआ है तथा भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। यह कहना था राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विद्याधर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये सब प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी साथ मिलकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित भारत के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गौरवशाली नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा। इस यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ राज्य में शुरू हुई इस भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी 2024 तक राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी। देश का प्रत्येक नागरिक को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त, समर्थ व समृद्ध बनाना इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। दिया कुमारी ने आगे कहा कि यात्रा जन जन को भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से अवगत करवा रही है। यात्रा के दौरान न सिर्फ आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, बल्कि जो लोग किन्हीं कारणों से इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी इनसे जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जनधन खातों, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। उनका आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि हम सब मिलकर विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाएं और विकसित भारत के सपने को साकार करने के साक्षी बने। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भी निभाएं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 70 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने के दौरान तस्करों की एसयूवी पिकअप गाड़ी पलट गई। तस्कर मौके पर फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करी के काम में लिए जा रहे वाहन और 5 क्विंटल डोडा चूरा को जब्त कर लिया है।